हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है और आज हम बात करेंगे रिटेल ट्रेडर की। वह रिटेल ट्रेडर जो आज भी 90% ट्रेडर्स में आता है। मींस 90% ट्रेडर्स कौन? जो लॉस कर रहे हैं मार्केट में, बट उनको पता ही नहीं है क्यों लॉस कर रहे हैं। इसका रीज़न सिंपल है कि आप जो गलतियाँ कर रहे हो वो बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। इतनी बड़ी गलतियाँ जो मेरे नाम से रिलेट करती है विशाल। हाँ, आप विशाल गलतियाँ कर रहे हैं। गलती ये नहीं है कि आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है दोस्त। गलती ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। गलती ये है कि आपके पास स्ट्रेटेजी होने के बाद भी आपको पता ही नहीं है कि स्ट्रेटेजी काम भी करती है या नहीं काम करती है। जो मैं आज स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ ये वर्क करती है कि नहीं करती है। मीन्स आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि इस स्ट्रेटेजी का कौन सा टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है। आपको ये नहीं पता कौन सा टाइम विंडो इस स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट है। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि इस स्ट्रेटेजी में सबसे बेस्ट डे मेरा कौन सा होता है, जो कि इस स्ट्रेटेजी में जो भी मेरा बेस्ट डे है वो कौन सा होता है। क्योंकि आपने इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट ही नहीं किया है। राइट। गलती ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, गलती ये है कि आपके पास उस पैसे की कद्र नहीं है। ये जो पैसा है, इस पैसे की आप कद्र नहीं कर रहे हो। इस पैसे की आपको कद्र होनी चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है दोस्त। अगर आप काम करते हो या जॉब करते हो तो आप दिन भर काम करते हो। सुबह 8 बजे जाते हो, रात को 9 बजे आते हो या शाम को 5 बजे आते हो। जो भी 9 to 5 आप जॉब करते हो तो वो पैसा कितनी मेहनत से आता है, ये सोचने वाली बात है कि नहीं बात है। तो उस पैसे की वैल्यू करो। पैसे की वैल्यू करोगे तब जाके समझ आएगा कि मैं जो पैसा मार्केट को नॉर्मली तरीके से दे रहा हूँ ये कितना मेहनत से आता है, कितना हार्ड वर्क करके आता है ये पैसा। ये चीज़ आपको समझने की नीड है। तो इस चीज़ को पहले समझो, रियलाइज़ करो कि जो मेरे पास पैसा है वो पैसा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं मार्केट को या मैं वही ऐसा लूँगा जो मेरे रूल्स फुलफ़िल करेगा। मार्केट में जो भी मैंने देखो जो इस स्ट्रेटेजी की बात की थी मैंने, मीन्स आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है मार्केट में, आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है मार्केट में, तो उसको चुपचाप पहले बैक टेस्ट करो यार, है ना। बैक टेस्ट करो, उसके बारे में पता करो कि ये काम करती है कि नहीं करती। आप यूट्यूब देख कर आए हो, ठीक है, यूट्यूब से देख लिया आपने और आप उस स्ट्रेटेजी में लगे पड़े हो। ट्रेड 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 ट्रेड। अरे इतने सारे ट्रेड लोगे तो यार प्रॉफिट कैसे करोगे? लॉस में ही तो जाओगे, है ना। इतने डिसिप्लिन हो कि आप 8-10 ट्रेड ले लोगे और आप प्रॉफिट कमा लोगे मार्केट से। ट्रेड में प्रॉफिट करने के लिए एक दिन काफ़ी होता है, प्रॉफिट बनाने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है, ठीक है। और प्रॉफिट बनाने के लिए सिर्फ एक स्ट्रेटेजी ही काफ़ी होती है। ये चीज़ समझो। हमको 10 स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं है। जो आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, बेशक आपने कहीं से भी ली हो, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है, उसी पे काम करो। बट उस स्ट्रेटेजी के बारे में समझो, उसमें अवेयर रहो कि कब काम करती है, कब काम नहीं करती है, क्या करते, एसएल कितना होता है जब मैं ट्रेड लूँगा, उसका एसएल कितना रखना है, मतलब सही एसएल क्या रखना है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब पर। तो आप इस चीज़ को जब तक समझोगे नहीं तब तक गलतियाँ करते रहोगे और 90% लॉस मेकिंग हमेशा रहोगे। मैंने तो बहुत टाइम ये सारी गलतियाँ की तब जाके मैं समझा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो मैंने 2-3 साल बर्बाद किए हैं, आप वो बर्बाद मत करो। आप अगर आपको 1 साल हुआ या 2 साल हुआ है तो आज मेरी ये वीडियो को समझ लो और देख लो ध्यान से कि मैं क्या बता रहा हूँ। काफ़ी डीप है। बाद में जाके देखोगे ये वीडियो 3-4 साल बाद तो रियलाइज़ होगा कि हाँ, विशाल ने जो बताया था वो सही बताया था। तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। रिटेल ट्रेडर आप भी हो, मैं भी हूँ, हम सब भी हैं। तो 5% या 10% लोग क्यों कमा रहे हैं? सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 5% प्रॉफिट करते हैं। तो इन 5% के पास क्या है, ये कभी सोचा है आपने? ये क्या चीज़ ऐसी फॉलो करते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं 90% में आकर? अगर 90% से 5% में जाना है तो इन 5% जैसा माइंडसेट भी तो लाना पड़ेगा। तो चीज़ सोचो, पैसे की कदर करो, स्ट्रेटजी जो है उसकी कदर करो। बार बार स्ट्रेटजी जंप मत करो। सारी स्ट्रेटजी में लॉस आता है। मुझे तो बैक टू बैक 5 कंसिस्टेंट लॉस आते हैं। कभी कभी 6 आ जाते, कभी कभी 7 आ जाते। तो मैं स्ट्रेटजी नहीं बदलता, मैं चेंज ही नहीं करता। क्यों चेंज करूं भाई? उसी को इम्प्रूव करो ना। फिर मैं दूसरी स्ट्रेटजी लाऊंगा, फिर उस पर काम करूंगा, फिर लॉस करूंगा, फिर तीसरी स्ट्रेटजी पकड़ूंगा, फिर उस पर काम करूंगा, फिर लॉस करूंगा। ऐसे तो मैं स्ट्रेटजी बदलता रहूँगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इस मार्केट में टाइम।
टाइम की वैल्यू करो दोस्त, वरना टाइम आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा। तो टाइम की वैल्यू करना पड़ेगा। आप गलतियां करोगे, इससे आपका पैसा नहीं जाएगा, पैसे के साथ आपका टाइम, एनर्जी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सब जाएंगे, ये आपके सब चले जाएंगे। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो मार्केट में इम्पोर्टेंट है वो समझो, ठीक है। जो चीज़ यूज़ कर रहे हो वही चीज़ यूज़ करो, पर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके कि ये काम भी करता है कि नहीं करता है, उसका रिजल्ट निकालो, बैक टेस्ट करो, है ना। आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, कोई भी एथलीट हो, कोई भी, रोनाल्डो को देख लो आप, ठीक है वो इतना फेमस होकर, इतना सब कुछ अचीव करके भी वो आज भी प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों? उसको क्या नीड है? बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कैसे सीखोगे। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जो आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो तो उसका बैक टेस्ट भी करो, उसको समझने की कोशिश करो कब कैसे क्या काम करती है, तभी तो विन रेट इंप्रूव होगा, तभी तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़ेगा आपका। ऐसे थोड़ी आप आओगे मार्केट में, किसी ने स्ट्रेटेजी बताई और आप आए और चले और ट्रेड लेने लगे धड़ाधड़, ऐसे थोड़ी होता है। या तो टाइम ज़्यादा है या फिर पैसा ज़्यादा है आपके पास, या दोनों ही ज़्यादा है तो फूको, पैसा फूको, कोई दिक्कत है ही नहीं। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है।